नमस्कार दोस्तों, आज हम 4 सवाल के बारे में बात करेंगे। पहला है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। दूसरा है कि भारत को आज़ादी कैसे मिला और तीसरा है कि आज के युवाओं के लिए असली आज़ादी का मतलब क्या होता है। चौथा है कि आज़ादी के अगर सेनानी आज जिंदा होते तो वो आज हमसे क्या कहते। 15 अगस्त तो आते ही हम कहते हैं कि भारत आज़ाद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली आज़ादी का मतलब क्या होता है। आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश के हाथ से शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था, लेकिन हमें आज़ादी की असली मतलब समझने के लिए हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हमारे पास अपने विचार रखने की हमारे पास आज़ादी है। हमें शिक्षा पाने का और मेहनत करने का और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलते हैं, लेकिन आज़ादी के साथ बहुत सारा जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से काम करना होगा, दूसरों को सम्मान करना होगा, शिक्षा और ज्ञान को महत्व देना होगा और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी निभानी होगी, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, उसके नागरिकों से बनता है। इसलिए इस 15 अगस्त को तिरंगा को देखकर सिर्फ गर्व महसूस मत कीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। याद रखिए, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन देश का जो भविष्य है वो हमारे कर्मों से बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आती है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। आइए थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं, आखिर ये जो भारत है वो आज़ाद कैसे हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया और भारत सीधे ब्रिटिश के शासन में आ गया। फिर आया 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के शुरुआती बड़े आंदोलनों में माना जाता है। इसके बाद स्वतंत्रता की प्रभाव लगातार बढ़ती गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और आगे और स्वतंत्रता आंदोलन को एक बहुत बड़ा मंच मिला। 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत से छोड़ो जैसे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनभरी आंदोलन का मजबूत किया। इसके अलावा भी स्वतंत्रता सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने अपने अपने तरीके से देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लंबे समय के बाद आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, उन अनगिनत लोगों की संघर्ष और बलिदान का परिणाम था जिन्होंने स्वतंत्र भारत की सपना देखी। आज हम जब आज़ाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन लोगों की उस संघर्ष को याद रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, आज़ादी की कहानी सिर्फ एक इतिहास के किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए है। अब यहाँ पे तीसरा सवाल आते हैं कि आज के युवा के लिए असली आज़ादी क्या होगा। आज हम आज़ाद है। यहाँ पे एक सवाल है, क्या हम अपनी जिंदगी में सच में आज़ाद है। क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर दूसरों की सोच के हिसाब से लेते हैं। 15 अगस्त सिर्फ हमें आज़ादी को याद नहीं दिलाता, यह हमें अपनी जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। आज के युवाओं के पास पहले से बहुत ज़्यादा अवसर है। हम पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं। आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि जो हमारे मन में आए वही हम करें। असली आज़ादी का मतलब है कि सही और गलत के बीच का फैसला को खुद लेने की क्षमता। अगर कोई युवा लगातार बहुत समय सोशल मीडिया पर बिताता है तो वो अपने लक्ष्यों को लगातार टालता रहता है और हर असफलता के लिए वो दूसरों को दोष देता है, तो उसके पास आज़ादी होने के बावजूद यह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। दूसरी तरफ जो युवा अपने समय की कदर करता है, सीखता है, मेहनत करता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है, वही असली आज़ादी की सही इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। इस 15 अगस्त को अपने से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज़ादी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर मैं इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा हूँ या फिर मैं नीचे जा रहा हूँ। क्योंकि देश का भविष्य इतिहासों से नहीं बल्कि आज के युवाओं के फैसलों से बनता है। अब यहाँ पे चौथा सवाल, अगर आज आज़ादी के सेनानी जिंदा होते तो यो हमसे क्या कहते। सबसे पहले शायद ये पूछते कि जिस आज़ादी के लिए हमने इतना मेहनत किया, उस आज़ादी की असली कीमत क्या हम समझते हैं। उन्होंने एक ऐसा भारत का सपना देखा था जहां पर लोग खुद अपने फैसले ले सके, जहां युवा शिक्षा प्राप्त कर सके, जहां पर लोग अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सके। आज हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के युवाओं के पास हाथ में किताब भी है और मोबाइल भी है, उनके पास सीखने के लिए इंटरनेट है, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि यो इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए कर रहा है या फिर अपना समय
बर्बाद करने के लिए कर रहा है। शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमें याद दिलाते कि देश से प्यार सिर्फ देशभक्ति के नारे लगाने से नहीं होगा। देश से प्यार तब दिखाई देता है जब हम ईमानदारी से अपना काम करें, जब हम दूसरों की सम्मान करते हैं, जब हम अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम शिक्षा और ज्ञान को महत्व देते हैं और जब हम देश की जिम्मेदारियों को समझते हैं। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम जिस आज़ादी को सामान्य समझते हैं उस आज़ादी को पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। इस 15 अगस्त को तिरंगा देखकर सिर्फ गर्व मत कीजिए, अपने अंदर एक सवाल पैदा कीजिए, मैं अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपका योगदान बहुत ही छोटा हो, लेकिन छोटे छोटे योगदान से ही देश की बहुत बड़ी भविष्य बनता है। इसलिए सीखिए, मेहनत कीजिए और ईमानदार रहिए और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा नमन जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना संघर्ष दिया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।